Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself, Manoj Aneja. Today in this video, I am going to solve few questions on the topic horizontal projection of a projectile. तो आज के इस वीडियो में horizontal projection of a projectile के बेस्ड कुछ क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ. क्वेश्चंस करने से पहले बच्चों में एक बार हम जो हमें फॉर्मूलेज रिक्वायर्ड होते हैं उनका एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का. T is equal to root 2h by g. H is the height from where the object is thrown. Second is the range, horizontal range. R is u root 2h upon g. Third, instantaneous velocity. U square plus g square t square. Angle at that time tan beta gt upon u. gt upon u. तो यह बच्चों फॉर्मूलेज करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, a projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter. फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया हॉरिजॉन्टली. कहां से? एक टॉप ऑफ द क्लिफ. क्लिफ होता है बच्चों चट्टान. एक चट्टान से जो कितना ऊपर है बच्चों 490 मीटर. एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली. क्वेश्चन मेंशन्ड है विद इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड. स्पीड इज 98 मीटर पर सेकंड. हाइट इज 490 मीटर. Find the time taken to reach the ground. बच्चे इसको यहां से एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं. ग्राउंड में जब स्ट्राइक करेगी कितना टाइम लगेगा? तो ग्राउंड में जब स्ट्राइक करेगी तो दिस इज बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला ये रहा बच्चों हमारे पास. रूट 2h इज 490. जी बच्चों में याद होना चाहिए 9.8. 10 2 से काटे 49 10 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 10 सेकंड. तो 10 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करे. सेकंड पार्ट, वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड. जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये निकालना है बच्चों. v इज इक्वल टू u स्क्वायर. बच्चों u कितना है? 98 का स्क्वायर. g स्क्वायर, g इज 9.8 का स्क्वायर. दिस इज स्मॉल टाइम एंड मुझे निकालना था वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी. तो टाइम किसके इक्वल होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल. कैपिटल टी. तो कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 का 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर. बच्चों इसका मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो 10 आएगा और इसको स्क्वायर का मतलब करवा दो नीचे 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर. बच्चों ये कट हो जाएगा 98 स्क्वायर 98 स्क्वायर. 2 टाइम्स है एक्चुअली तो 98 रूट 2 मीटर पर सेकंड. 98 रूट 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है तो रूट 2 की वैल्यू पुट कर सकते हो तो आगे और आंसर आ जाएगा. डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल. जब बच्चों ये यहां पर टकराएगा तो इस ये हिल से कितने दूर टकराएगा? बेसिकली रेंज निकाल सकते हैं. रेंज तो रेंज क्या होता है बच्चों? u 98 रूट 2h अपॉन g. दिस इज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो सकता है? तो 980 मीटर. तो कितना दूर टकराएगी बच्चों? 980 मीटर. कितना दूर टकराएगी बच्चों? 980 मीटर. कितना दूर टकराएगी बच्चों? 980 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body is projected horizontally from the top of a cliff with a velocity of 9.8 meter per second. करेक्ट. प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया आपने कितनी वेलोसिटी से बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड से. हॉरिजॉन्टली मेंशन है बच्चों. हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ. इस चट्टान से 9.8 मीटर हॉरिजॉन्टली. दिस इज माय व्यू. What time elapses before horizontal and vertical velocities become equal? किस टाइम पर horizontal और vertical components becomes equal?
तो Vx और Vy क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल। अब बच्चों हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी रिमेन सेम, Vx इज u एंड Vy इज gt। दोनों को इक्वेट किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। u कितना है बच्चों 9.8, g हमें याद है 9.8, t के निकाल देंगे बच्चों 1 सेकंड। एक सेकंड के बाद बच्चों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बिकम्स इक्वल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बिकम्स इक्वल। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A soldier fires a bullet horizontally from the top of a cliff with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। एक सोल्जर है, एक सैनिक है, वो एक क्लिफ के टॉप से हॉरिजॉन्टली फायर करता है एक बुलेट को विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड कितनी दी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। If the bullet strikes the ground after 2 seconds, मतलब जो बुलेट है पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई ग्राउंड को स्ट्राइक करती है 2 सेकंड के बाद, मतलब ये क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। दो पार्ट है, पहले ये फर्स्ट पार्ट करते हैं, हाइट निकाल। अब जब हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हाइट निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/। तो इस फॉर्मूले से हम h निकाल सकते हैं, टाइम मुझे पता है h/g। है तो स्क्वायरिंग कर दे, 2 का स्क्वायर 4, 2 into h/g। 2 से 2 काट दीजिए तो h is equal to बच्चों 2h। g के लिए 9.8 रख दीजिए, 19.6 मीटर। मुझे कितनी हाइट से आप ड्रॉ किया था सर, 19.6 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच बुलेट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कितनी स्पीड से बुलेट ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला है। तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। u स्क्वायर, u का है बच्चों 10 का स्क्वायर, g 9.8 का स्क्वायर, इंटरवल ऑफ दिस टाइम इज द इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 का स्क्वायर। दिस इज बाय 100 प्लस इसका बच्चों स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 96.04 into 4। ये जो 9.8 का स्क्वायर मुझे याद था तो मैंने कर दिया है। अब उससे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 प्लस पहले बोर्ड मास पता है आपको 384.16 और ये हो गया तो 484.16। इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। बच्चों हमें याद है 484 का 22 होता था, 22 होता है तो 22 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, मीटर पर सेकंड आपको निकालना है, 22 से ज्यादा आएगा। आपने सीखा है 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालने की मेथड, दूसरी मेथड से निकाल सकते हैं। 22 से ज्यादा आएगा और स्लाइटली ज्यादा आएगा, क्यों स्लाइटली थोड़ा सा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second। क्या जो एक हाइकर है, हाइकर वो होता है जो बेसिकली किक करता है। वो एक क्लिफ पर खड़ा है जो 490 मीटर ऊंची है, एक चट्टान, और एक बॉल को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। Neglecting air resistance, find the time taken to reach the ground. Again means time of flight निकाल सकते हैं, time of flight। √2h/g। 9.8, 100, 49, 10 seconds। सेकंड पार्ट बच्चों, स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। अगेन बच्चों ग्राउंड पे किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इनटू कैपिटल T स्क्वायर। u कितना है बच्चों 15, 9.8 स्क्वायर और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 10। इसका बच्चों सारा को सोल्व करते हैं। 15 का स्क्वायर बच्चों आ गया आपका 225। ये बच्चों मैंने आपको बताया था 96.04, ये मुझे याद था।
इसका 100, ये 100 ये कट हो जाएगा बच्चों और ये आ जाएगा 9829 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर रूट बच्चों आपके लिए गिवन एक्सरसाइज छोड़ दिया है, 99 से ज्यादा आएगा क्योंकि 99 का स्क्वायर 9801 होता है। So last question, a body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 2 seconds at an angle of 45 degree दिखता horizontal। मुझे एक बॉडी को हमने एक हाइट से फेंका हॉरिजॉन्टली, अगेन हाइट से फेंका तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है जो आज हम कर रहे हैं, और वो 2 सेकंड के बाद ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। 2 सेकंड के बाद करता है तो कितना है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने एंगल पर बच्चों 45 डिग्री पर। तो हमें बीटा क्वेश्चन में किया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विद व्हिच इट वाज प्रोजेक्टेड। बच्चों आपको h निकालना है और किस स्पीड से फेंका गया ये निकालना है। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें पता है, हाइट तो हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट से आ जाएगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें गिवन है और टाइम ऑफ फ्लाइट में फॉर्मूला होता है √2h/g। 2 = √2h/g। स्क्वायरिंग कर लीजिए बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 2h/g। दिस इज 2, h इज माय 2g और g के 9.8 पुट कर दे, 19.6 मीटर से फेंका गया बच्चों। हमें 10 बीटा दिया, लगाओ यहाँ फॉर्मूला 1045 g कब बताया हमने 45 जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। ग्राउंड को कितने टाइम के बाद स्ट्राइक की 2 सेकंड का टाइम वैल्यू 1045 बच्चा हमें पता है 1 होता है, g का 9.8 into 2 upon u, u बच्चा इज 19.6 मीटर पर 19.6 मीटर पर। तो कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया होगा 19.6 और किस साइड से किया होगा 9.6 मीटर से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस असाइनमेंट का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इस पार्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।